हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के बीच में दूसरा वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं, जो कि दूसरा वीडियो मैं आज चर्चा करना चाहूँगा झारखंड की भौगोलिक संरचना के बारे में, जो कि आज हम लोग इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो झारखंड की भौगोलिक संरचना विभिन्न कालों में हुआ, जो कि हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे सीरियल वाइज हुआ है और विभिन्न कालों में झारखंड के भौगोलिक निर्माण हुए हैं, जिसमें पहला है आर्कियन संरचना। आर्कियन संरचना जो है झारखंड में टोटल 90% भाग पर अवस्थित है। कितने भाग पर? 90% भाग पर पूरे अवस्थित है झारखंड के। देखते हैं कि आर्कियन संरचना जो होता है, इसको हम लोग दो पार्ट में बांट कर देखते हैं। एक भाग है आपका आर्कियन संरचना का परतदार स्वरूप और दूसरा है आर्कियन संरचना का आग्नेय स्वरूप। ठीक है, तो आर्कियन संरचना का परतदार स्वरूप में जो है से धारवाड़ समूह आते हैं और इसमें आपका आर्कियन संरचना का आग्नेय स्वरूप में ग्रेनाइट और नीस आते हैं। तो ये ग्रेनाइट, नीस और धारवाड़ समूह ये सब क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या है। तो आर्कियन में जो है से जब पृथ्वी पर कुछ हुआ नहीं था, तो उस दरमियान जो है से आपका ज्वालामुखी के द्वारा मतलब कि समझते हैं यहाँ पे हम लोग कि जैसे मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर वाला भाग है, ये आपका पृथ्वी का अंदर का भाग, और यहाँ से आपका जो निकला, क्या निकला? तो यहाँ से आपका मैग्मा जो अंदर होता है उसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं, और जो हो बाहर आ जाता है उसको हम लोग लावा बोलते हैं। तो जो ये बाहर निकला, ये लावा के रूप में पूरे पृथ्वी के बाहर, और जो संरचना का निर्माण किया, मतलब कि पृथ्वी के अंदर भी संरचना का निर्माण किया और पृथ्वी के बाहर भी संरचना का निर्माण किया। अंदर मतलब कि इधर भी संरचना का निर्माण कर दिया। जैसे में हम लोग पढ़ेंगे भारत के भूगोल में लैकोलिथ, बैथोलिथ, सील, डाइक, सीट, ये सब चीज़ का निर्माण किया था। तो ये सब चीज़ अंदर का है, और जो बाहर निकला उसमें पर्वत, पठार, ये सब चीज़ बने, है ना। तो उसी में हम लोग देखते हैं कि आर्कियन परतदार और आर्कियन संरचना का आग्नेय स्वरूप जो है, ये दो रूप है, जो कि आपका ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा ही इस आर्कियन संरचना का निर्माण हुआ था। इसको आधारभूत संरचना भी कहा जाता है, आधारभूत चट्टान भी कहा जाता है। तो आधारभूत चट्टान जो होता है वो आर्कियन संरचना में ही आता है। तो उसके बाद चलते हैं धारवाड़ समूह क्या होता है। तो धारवाड़ समूह जो होता है आर्कियन का जो पहला परत को अपर्दन करता है उसको धारवाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जो आर्कियन का जो पहला जो परत होता है उसको क्या करता है? अपर्दित करके निक्षेप कर देता है कहीं पर। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? धारवाड़ कहते हैं। तो ये आपका है। देखते हैं आर्कियन संरचना का जो विस्तार जो है वो कहाँ पर है। तो आर्कियन संरचना का जो विस्तार है वो सिंहभूम में है, सरायकेला में है, सिमडेगा में है तथा दक्षिण पूर्वी झारखंड के क्षेत्र में है। ये आपका विस्तार है झारखंड में। ये यहाँ पर आर्कियन संरचना की चट्टान जो है से मिलते हैं। जो आर्कियन संरचना के जो निर्माण होता है, आर्कियन काल में जो निर्माण हुआ है, वो क्या क्या निर्माण हुआ आर्कियन काल में? तो दालमा का निर्माण हुआ है। दालमा की पहाड़ी आपको जान रहे हो, दालमा जो आपको हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, जो अभयारण्य है, तो उसके बारे में आप लोग जान ही रहे होंगे। उसके बाद घनजोरी है, उसके बाद कोल्हान पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद ढालभूम पहाड़ी है। ये सब क्या हुआ आर्कियन काल में? सब चीज़ पहाड़ी का ये सब क्या है? आर्कियन काल में पहाड़ी का निर्माण हुआ है ना। तो उसके बाद चलते हैं इसमें क्या क्या मिलता है जो इस आर्कियन संरचना में जो है, ये जो चट्टान में क्या क्या मिलता है। तो आपका लौह अयस्क मिलता है, फाइलाइट मिलता है और क्वार्टजाइट मिलता है। ये आपका मिलता है आपका आर्कियन संरचना में। ठीक है, उसके बाद आर्कियन जो काल है, उसके बाद जो आपका आता है कुड़प्पा और विध्यन काल। इसको हम लोग दो पार्टों में बांट कर देखेंगे। एक कुड़प्पा और एक विध्यन काल को हम लोग अलग अलग बांट करके देखेंगे, है ना। तो कुड़प्पा जो है झारखंड के निक्षेप सिर्फ कोल्हान क्षेत्र में हुआ है।
कहाँ पर हुआ है झारखंड के? सिर्फ कोल्हान क्षेत्र में हुआ है आपका, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे? तो कोल्हान क्षेत्र में हुआ है। और विध्यन काल का जो चट्टान जो मिलते हैं आपको कहाँ पर मिलता है? तो सोन नदी के गढ़वा पलामू क्षेत्र में बलुआ पत्थर और डोलामाइट निक्षेप के रूप में मिलता है। तो कहाँ ये मिलता है? विध्यन काल के चट्टाने कहाँ मिलता है? तो आपका पलामू और गढ़वा मिलता है। किस रूप में मिलता है? तो बालू पत्थर और डोलामाइट के निक्षेपण के रूप में मिलता है। उसके बाद हम लोग जिक्र करेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टाने। गोंडवाना क्रम की चट्टाने, इसका नाम एक आप लोग पढ़े होंगे गोंडवाना और अंगारा लैंड पढ़े होंगे। ये आपका महाविस्थापन के प्रवाह में आपको इसका जिक्र करना है कि गोंडवाना क्रम की चट्टाने कैसे कैसे हुआ था। तो गोंडवाना क्रम की चट्टाने जो था उसमें आपका गोरमांडा क्रम की चट्टाने में था ऑस्ट्रेलिया था आपका, उसके बाद फिर अफ्रीका था, ठीक है, उसके बाद फिर दक्षिण अमेरिका था, उसके बाद फिर दक्षिण भारत था। ये सब मिलकर जो है से आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था और ये सब गोंडवाना क्रम की भाग था। तो गोंडवाना क्रम की चट्टान का जो भाग था वो आपका झारखंड में भी मिलता है। तो झारखंड के किस क्षेत्र में मिलता है? तो हम लोग देखते हैं कि इन चट्टानों का निर्माण दामोदर घाटी के तलछट से हुआ है। मतलब कि दामोदर नदी जैसे जैसे बही है आपका, जैसे जैसे वो उसका रास्ता है दामोदर नदी का, उस रास्ते में आपको गोंडवाना क्रम की चट्टान मिलेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे वो निकली है नदी उसमें क्या क्या मिला है? तो उसमें देखिएगा आपको कोयला मिला है, बलुआ पत्थर मिला है और क्या मिला है? सेल मिला है। ये तीन चीज़ आपको मिलेगा, है ना। कहाँ पर मिलेगा? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलेगा, है ना। इसका विस्तार कहाँ पर बाबू? तो देखते हैं इसका विस्तार जो है, देखिएगा गिरिडीह में है, राजमहल की पहाड़ियाँ में है और उत्तरी कोयल घाटी में है। ये इसका विस्तार हुआ, मतलब कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है। गोंडवाना क्रम की चट्टाने कहाँ कहाँ फैला हुआ है वो आपका यहाँ पर दिख रहा है, जो कि गिरिडीह, राजमहल पहाड़ी, उत्तरी और कोयल घाटी में है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्रम की जो चट्टाने हैं वो राजमहल ट्रैप तथा दक्कन की लावा की चट्टाने हैं। आपको इसमें भी दो पार्ट करके देखते हैं। तो राजमहल ट्रैप का जो निर्माण हुआ है देखते हैं कैसे हुआ। लावा के बहाव से निर्मित हुआ है। मतलब कि हम अभी तुरंत ही जिक्र कर रहे थे कि जैसे मैं मान लीजिए कि यहाँ से आपका निकला था, क्या निकला था? तो लावा निकला था, यहाँ से मैग्मा के रूप में जो लावा निकला बाहर, है ना, इसके बहाव से मतलब जो पर्वत पठार ये सब चीज़ बना है ना, ये सब बना आपको वो क्या कहलाया? राजमहल ट्रैप कहलाया। ठीक है, जो कि झारखंड में इसका निर्माण हुआ। ठीक है, और जगह पर भी निर्माण हुआ, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग झारखंड में निर्माण हुआ उसका सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो लावा के बहाव से निर्मित हुआ। जो लावा के बहाव, जो लावा मतलब एक तरल पदार्थ के रूप में हो जाता है जब पृथ्वी के अंदर से निकलता है ना, उसमें बहुत सारा लौह अयस्क भी मिलता है। तो जो बाहर निकलकर जो बह जाता है, बह के जो पर्वत का निर्माण करता है, पठार का निर्माण करता है, वो राजमहल ट्रैप के रूप में हम लोग जानते हैं। तो लावा के बहाव से जो निर्मित होता है उसको क्या बोलते हैं? राजमहल ट्रैप। और देखते हैं कि दक्कन लावा की चट्टानें जो हैं दरारों से लावा के प्रवाह से निर्मित, मतलब दरार होता है, जैसे इसमें हम बता रहे थे, तो इसमें एक दरार होता है। मान लीजिए ये पृथ्वी के बाहर ऊपर हो जाता है, ये ऊपर वाला जो भाग होता है पृथ्वी के बाहर चला जाता है, इसमें कुछ दरारें आता है। ठीक है, अभी तुरंत हम ऊपर में जिक्र कर रहे थे लैकोलिथ, बैकोलिथ, सील, डाइक, सीट, ये सब चीज़ आपका पृथ्वी के अंदर ही बन जाता है। जो दरार रहता है इसी में घुस करके ये क्या करता है? दक्कन लावा की चट्टाने का निर्माण करता है, जो निर्मित होता है। अब क्या होता है कि ये इसका बहाव, किसका बहाव? ऊपर वाला भाग का बहाव, मतलब कि जो पृथ्वी से ऊपर वाला जो भाग है उसका बहाव प्लस नीचे वाला जो अभी संरचना हम बताए, है ना, नीचे वाला जो संरचना बताए, बीच वाला पृथ्वी के जो अंदर के बीच वाला भाग होता है, ये दोनों का क्या होता है? निक्षेपण होता है। मतलब दोनों का टूटना होता है, वहाँ से हटना होता है ना, अपरदित होना होता है। ठीक है, तो निक्षेपण वहाँ से बह करके दूसरा जगह जब निक्षेप होता है, देखिए लावा के बहाव से निर्मित और दरारों में लावा के प्रवाह से निर्मित क्या होता है? दोनों का अपक्षयन होता है। मतलब कि दोनों अपक्षयन हो जाते हैं और बाद में जब अपक्षयन हो जाता है तो किस चीज़ का निर्माण होता है? जब ये दोनों चट्टानों का जब बहाव होता है, जब अपक्षयन होता है तो
दोनों लेटराइट और बॉक्साइट का निर्माण करते हैं। किस चीज़ का निर्माण करते हैं? लेटराइट और बॉक्साइट का निर्माण करते हैं, है ना। उसके बाद जो लास्ट जो आपका बच रहा है, देखते हैं लास्ट में कि न्यूनतम जलोढ़ निक्षेप। न्यूनतम जलोढ़ निक्षेप में आपका क्या आता है? तो राजमहल के पूर्वी क्षेत्र आता है, ठीक है, और सोन नदी घाटी के आता है, और स्वर्णरेखा नदी घाटी की निचली घाटी आता है। तो आप लोगों को ये देखिएगा, ये सब न्यूनतम जलोढ़ निक्षेप क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो न्यूनतम जो जलोढ़ होता है वो नदियों के द्वारा बहाकर जो लाया जाता है मृदा, है ना, उसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो उसी को निक्षेप किया गया था, है ना। तो इसी को न्यूनतम जलोढ़ और इसको निक्षेप किया गया था। इसी चट्टान को आपको क्या करते हैं? न्यूनतम जलोढ़ निक्षेप करते हैं, जो कि आपको अब तीनों बताए, स्वर्णरेखा नदी, राजमहल और सोन नदी, ये सब में विस्तृत है।